हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे एचवीसी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 50 से 60 क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। पहला है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, हीट का यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट्स बीटीयू, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। एक बीटीयू इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू राइज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को राइज करने के लिए of 1 pound of water. It is the amount of heat when added 1 pound of water increase the temperature of water 1 degree Fahrenheit. यानी कि 1 pound of water डालते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। LB बराबर 0.45। ओके, 1 kg और 1 kg बराबर 2.2 LBS होता है। टाइप ऑफ हीट की बात किया जाए तो टाइप ऑफ हीट में आपको पहला होता है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या होता है? इट कैन बी सेंस्ड और मेजर बाय द ऑर्डिनरी डीवी सेंसरेशन, डीवीटी टेम्परेचर, यानी कि वैसा हीट जिसे आप जो नॉर्मली मेजर कर सकते हैं, जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर करते हैं। एग्जाम्पल हो गया, आप ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, इसका टेम्परेचर यूजिंग थर्मामीटर, यानी कि इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो थर्मामीटर होता है उससे हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद लेटेंट हीट क्या होता है? तो इट कैन नॉट बी सेंस्ड और मेजर बाय द ऑर्डिनरी डीवी टेम्परेचर, यानी कि इसको हम जो ऑर्डिनरी हमारा टेम्परेचर होता है, जिससे कि हम किसी मानव का थर्मामीटर जैसे बुखार लग जाता है तो वो उससे हम चेक करते हैं, तो क्या होता है, तो उससे हम चेक नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द हिडन हीट, ये क्या होता है, तो एक हिडन हीट होता है। लेटेंट हीट इज ऑब्जर्व और राइज वेन एवर देयर इज ए चेंज इन फेज व्हेन द वाटर बिकम वेपर एंड वाइस वर्सा, यानी कि क्या होता है, तो जो पानी होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हम जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर से हम इसको क्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वह 100 डिग्री से बाहर चला जाता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो इसके बाद है व्हाट इज टन एंड 1 टन इजकल टू। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो टन और टन ऑफ रेफ्रिजरेंट। ओके, टन का फुल फॉर्म क्या होता है? टन ऑफ रेफ्रिजरेंट। टन और टन ऑफ रेफ्रिजरेंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रीज 1 पाउंड ऑफ वाटर, यानी कि यह एक एनर्जी होता है जिसमें 1 पाउंड ऑफ वाटर क्या होता है, तो फ्रीज करने के लिए, यानी कि इसे बर्फ जमाने के लिए 24 आवर में। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसा एनर्जी जो कि मेल्ट टू 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर, यानी कि इसमें इतना एनर्जी खत्म होता है जिसमें, यानी कि बर्फ पिघल जाए कितना में, 24 आवर में। समझ गए? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रीज 1 पाउंड ऑफ वाटर इन 24 आवर। यह एक एनर्जी होता है जिसको रिक्वायर्ड होता है 1 पाउंड ऑफ वाटर को फ्रीज करने के लिए 24 आवर में। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट, और उतना एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है जो कि 1 टन क्या हो, तो आइस पिघल जाए 24 आवर में। ओके, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ एयर इज मेजर्ड इन। तो जो वॉल्यूम हम एयर को लेते हैं, किस चीज़ में लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CFM। CFM का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक फीट पर मिनट होता है। CMH यानी कि क्यूबिक मीटर पर आवर, जैसे कि M3 पर सेकेंड, और CMP सेकेंड, CMP सेकेंड जैसे कि लीटर पर सेकेंड। CMH क्या होता है? जैसे 1.07 गुन्ने CFM माइनस CFM बराबर 2178 गुन्ने MQ पर सेकेंड माइनस CFM बराबर 2.1199 गुन्ने 1 सेकेंड। ओके, इसके बाद होता है व्हाट इज एसरे। एसरे क्या होता है? तो एसरे है एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन इंजीनियर का, जिसे क्या बोला जाता है? एसरे बोला जाता है। ओके, इसके बाद आती है व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर दैट यू मेंटेन इन एनी रूम, यानी कितना रूम टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। तो कितना करते हैं, तो हम 24 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ओके, जो कि सेल्सियस, और जो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है वो 76 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, अब बात करते हैं CFM। CFM बराबर होता है वेलोसिटी मान लीजिए इसका वेलोसिटी कितना है, 1500 वेलोसिटी गुने एरिया इन स्क्वायर फीट। ओके, इसके बाद आ जाता है टन। 1 टन में कितना होता है, तो 1 टन में आपको 1200 BTU पर आवर होता है। तो 1200 BTU पर आवर होता है और 3.5
0.16 किलोवाट होता है। ओके, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, तो 1 बीट यानी कि 1 BTU पर आवर स्क्वायर फीट बराबर 5.6782 वाट MQ केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी बराबर 1 BTU पर आवर FT बराबर 1.73 वाट M केल्विन। व्हाट इज CFM? CFM क्या होता है? CFM होता है क्यूबिक फीट मिनट। इट इज़ द यूनिट ऑफ एयर फ्लो, यानी यह एक एयर फ्लो का यूनिट होता है, क्यूबिक फीट पर मिनट। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन ST and length of the duct. Generally we take 1 aspect ratio 2, can vary with space and size till 1 aspect ratio 4. ओके, 1:4 बोल सकते हैं। What is the collar length? Collar length क्या होता है? It is the stripped left at the joining of duct and machine को क्या बोलते हैं? collar length बोलते हैं। इसके बाद है What are the important things to be considered before selecting like HU and chillers? So let's get started. For HU FCU for chilled water system, CFM static pressure और क्या क्या लेना पड़ता है आपको? CFM चेक कीजिए, यानी कि इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए, जिसमें CFM हो गया, स्टैटिक प्रेशर हो गया, टन यानी कैपेसिटी हो गया, एयर टेम्परेचर और वाटर फ्लो GPM में। ओके, HU की बात करा जाए और FCU की बात करा जाए तो फॉर डायरेक्ट सिस्टम के लिए इसमें आपको CFM हो गया, स्टैटिक प्रेशर हो गया, टन हो गया, सेंसिबल फॉर चिलर, टन आउटसाइड एयर टेम्परेचर और GPM। ओके, सेंसिबल 3.4 हीट कैपेसिटी, स्टैटिक प्रेशर टू बी कंसिडर टू मैक फैन सिलेक्शन 1 GPM बराबर 2.4 टन। वी नीड GPM इन फाइंडिंग पाइप डाया। ओके, इसके बाद व्हाट इज द पम्प्स सप्लाई फिटिंग। व्हाट इज द पंप सप्लाई फिटिंग, तो थर्मोमीटर, शट ऑफ वाल्व, प्रेशर गेज, स्टेनर, टेस्ट पॉइंट, ड्रेन चौक, यूनियन फ्लेक्सिबल कनेक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिड्यूसर। इसको नेक्स्ट है व्हाट इज द पंप रिटर्न फिटिंग, तो इसेंट्रिक रिड्यूसर, फ्लेक्सिबल कनेक्टर, इसके बाद यूनियन टेस्ट पॉइंटर हो गया, चेक वाल्व हो गया, स्टेनर हो गया, गेट वाल्व हो गया, चेक वाल्व, टेम्परेचर सेंसर। ओके, इसके बाद है GPM डिस्ट्रीब्यूशन, राइट द गिवन फ्लोर प्लान, यूज डक्टुलेटर। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग लोड्स, राइट एनी प्लान बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, यूज HAP 4.32 और एनी टू फाइंड द लोड्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डैम्पर। डैम्पर कितने टाइप के होते हैं, तो पहला होता है फायर डैम्पर, जिसमें बटरफ्लाई डैम्पर आता है, डाउन रिटर्न डैम्पर, मोटराइज डैम्पर, फायर डैम्पर, स्मोक डैम्पर, ग्रेविटी डैम्पर। ओके, इसके बाद टाइप ऑफ मोटराइज डैम्पर। टाइप ऑफ मोटराइज डैम्पर की बात किया जाए तो मोटराइज वॉल्यूम डैम्पर, मोटराइज फायर एंड स्मोक डैम्पर आता है। ओके, इसके बाद है टाइप्स ऑफ ग्रिल एंड डिफ्यूजर्स, तो डिफ्यूजर स्क्वायर 1 वे आता है, ये 1 वे हो गया, ये 2 वे हो गया। ओके, ये 4 वे हो गया, यानी चारों तरफ से घुमा सकते हैं, ये 3 वे हो गया और ये क्या हो गया, तो 4 वे हो गया। ओके, इसमें आ जाता है राउंड डिफ्यूजर, जेट डिफ्यूजर विथ फैन इत्यादि। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज VFD। VFD क्या होता है वो आपको बताना है। VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर। यह मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। बाय कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू इट, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी अप्लाई होता है 35 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज। ओके, इट इज़ यूज विथ चिलर्स, यह आपको चिलर में लगाया जाता है, HU में लगाया जाता है, जो बड़े बड़े सेकेंडरी पम्प्स होते हैं इसमें लगाया जाता है। टू कंट्रोल RPM, जिसे कि रोटेशन पर मिनट कहा जाता है, उसको पर मिनट में, जैसे कि RPM को कंट्रोल करने के लिए रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार रोटेट करेगी उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। ओके, इसके बाद है हाउ टू यू कंट्रोल और बैलेंस द चिलर वाटर, तो जो बैलेंस चिलर वाटर को कैसे कंट्रोल और बैलेंस करेंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा डबल रेगुलेटिंग वाल्व इन द मेन लाइन रिटर्न, यूजुअली कंट्रोल फ्रॉम रिटर्न यूजिंग ड्रैग। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू यू कंट्रोल द नॉइस और वाइब्रेशन इन द डक्ट, द लाइनिंग एंड reinforced
रेनफोर्समेंट के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ वाटर एट आउटडोर ऑफ चिलर एंड इंडोर ऑफ AHU। तो आइए देख लेते हैं। आउटलेट ऑफ चिलर एंड इनलेट इन AHU। तो आउटलेट ऑफ चिलर से मान लीजिए 6 से 7 डिग्री सेल्सियस में गया और इनलेट AHU में कितना होगा, 7 से 8 डिग्री होगा, करीब 1 डिग्री का आपको डिफरेंस होगा। अगर आउटलेट होता है AHU से 10 से 11 डिग्री तो इनलेट कितना होगा चिलर में, 13 से 15 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें भी आपको तीन डिग्री का डिफरेंस आपको रहने वाला, क्योंकि 10 से 13 हो गया और 11 से 5, 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस आपको होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्या जाती है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप। तो द प्राइमरी पंप फ्रॉम चिलर टू बिल्डिंग इज प्राइमरी, यानी कि जब चिलर से AHU में पानी भेजता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पंप बोलते हैं। इन बिल्डिंग ट्रांसफर इन सेकेंडरी, जो बिल्डिंग से चिलर जैसे क्या है, तो जब AHU से पानी किस में भेजता है, तो चिलर में भेजता है, वापस गर्म होकर जो वापस आता है उसे प्राइमरी पंप बोलते हैं। पंप फ्रॉम चिलर टू बिल्डिंग इज प्राइमरी एंड बिल्डिंग ट्रांसफर इन सेकेंडरी, और यहाँ पे उल्टा दिया गया है, जो सेकेंडरी होता है वो आपको AHU तक भेजता है। ओके, नेक्स्ट है AHU एंड FCU वाल्व कनेक्शन डिटेल। चेक माई AHU इंस्टॉलेशन डिटेल वीडियो, हम आपको डाल देंगे। व्हाट इज CFM वैल्यू, CFM वैल्यू 0.417 LS। व्हाट आर द रेफ्रिजरेंट यूज इन स्प्लिट यूनिट, जिसमें कि आपको R22, R12, R34 डिपेंड्स करता है कौन सा स्प्लिट यूनिट है। ओके, नेक्स्ट टाइम व्हाट आर डक्ट हीटर एंड वाई डू यू यूज दैम इफ वी ऑलरेडी हैव हीटिंग ऑप्शन इन AHU। जस्ट प्रोवाइड हीटिंग इन सम स्पेसिफिक एरिया, यानी कि जब हमें किसी स्पेसिफिक एरिया में हीटिंग देना होता है तो हम क्या करते हैं, तो AHU के डक्ट जो होता है उसमें हीटर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज VAB एंड इट्स वर्किंग। VAB क्या होता है और इसका काम क्या है। तो प्रेशर डिपेंडेंट एंड प्रेशर इंडिपेंडेंट, यानी कि टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर एंड टेम्परेचर, और एयर का फ्लो और टेम्परेचर कंट्रोल करा जाता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम के द्वारा। VAB का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है। प्रेशर डिपेंडेंट, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई बाय द थर्मल यूनिट वेरिएबल्स। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द स्टैटिक प्रेशर SP इन द प्राइमरी एयर डक्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रेशर इंडिपेंडेंट थर्मल यूनिट। हैव द फ्लो द सेंसिंग डिवाइस द लिमिट बी फ्लो रेट थॉट द बॉक्स। They can control the maximum and the minimum CFM that can be supplied and the are the therefore independent of the SP in the primary air duct. Okay, जैसे कि almost all HVAC system installed or retrofitted at the present have VAB independent terminals, यानी कि आजकल ज़्यादातर HVAC सिस्टम यह लगाया जाता है। यह प्रेशर इंडिपेंडेंट सिस्टम कैन बी बैलेंस विथ बैलेंस एंड विल अलाउ द करेक्ट एयर फ्लो फ्रॉम द ईच टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज 3-वे एंड 2-वे वाल्व, वेयर वी यूज देम एंड व्हाई। तो आइए देख लेते हैं। तो 2-वे वाल्व क्या होता है, इट विल रेगुलेट द फ्लो एज पर डिमांड एंड इट विल फिटेड इन द रिटर्न लाइन। यह क्या होता है, तो यह रेगुलेट किया जाता है फ्लो के डिमांड के हिसाब से, और यह कहाँ होता है, तो जो रिटर्न लाइन होता है उसमें फिट होता है। ओके, 3-वे वाल्व क्या होता है, इफ़ द AHU इज क्लोज, यानी कि अगर AHU क्लोज है एंड रनिंग और मिनिमम लोड देन इट भी बाईपास कर दिया जाता है। यह BMS से क्या होता है, तो कनेक्ट होता है, उसे 3-वे वाल्व बोलते हैं। ओके, इसके बाद है व्हाट इज डक्ट गेज। नॉर्मली वी यूज इन बिल्डिंग फॉर कूलिंग and for exhaust duct. For supply we use 22 gauge and for exhaust we use 80 gauge. Okay, next है टाइप ऑफ डक्ट जॉइंट्स। डक्ट का जो जॉइंट होता है वो कितने टाइप का होता है, जिसमें बहुत सारे होते हैं, जिसमें नॉर्मली स्लिप जॉइंट्स होता है, फ्लेंज जॉइंट होता है, etc. ओके, इसके बाद है स्टैंडर्ड बुक फॉर HVAC। We follow in the duct designing are SRA and SMACNA, जिसे कि आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द स्मोक एंड लाइट टेस्ट। तो क्या होता है, चेक HVAC स्मोक टेस्ट एंड लाइट टेस्ट इन द इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड यूज टू डक्ट रिसाइज।
जिसमें कि डक्ट का डिफरेंट मेथड से रिसाइज कैसे कर सकते हैं। पहला होता है इक्वल फ्रिक्शन, दूसरा होता है वेलोसिटी, तीसरा होता है स्टैटिक रीजन। ओके, नेक्स्ट टाइम, हाउ डू यू मेजर एंड कंट्रोल द नॉइस लेवल इन एसी सिस्टम। एसी सिस्टम में आप नॉइस लेवल को कैसे मेजर और कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉइस लेवल कैन बी मेजर्ड बाय डीबी मीटर, जो डीबी मीटर होता है उससे नॉइस लेवल को आप मेजर करते हैं। इट कैन बी कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग acoustic to the unit panel. It has sound cross the set noise criteria we have go for sound attenuators. Okay, next time, what are the recommended pressure drop in chilled water pipes। तो कितना रिकमेंडेड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है चिल वाटर पाइप में, यानी कि 210 PAS पास्कल, 210 पास्कल एस पर मीटर 0.84 इंचेज। ओके, नेक्स्ट है वेयर डू यू यूज फायर डैम्पर। हम फायर डैम्पर का यूज कहाँ करते हैं, स्पीटर डैम्पर एंड नॉन रिटर्न डैम्पर का भी। तो आइए देख लेते हैं। फायर डैम्पर का यूज स्टॉप द फायर वेरेवर डक्ट पास थ्रॉट फायर वॉल। हम वहाँ करते हैं जहाँ, यानी कि आप फायर डैम्पर आर यूज टू स्टॉप द फायर। फायर डैम्पर का यूज फायर को स्टॉप करने के लिए, आग लग जाए उसको स्टॉप करने के लिए किया जाता है। वेयर एवर, वहाँ किया जाता है जहाँ डक्ट पास थॉट फायर वॉल, जो डक्ट होता है वो पास कहाँ से होता है, फायर वॉल से होता है। स्प्लिटर डैम्पर SD आर यूज टू स्प्लिट द मेन डक्ट फॉर प्रोफेशनल एयर बैलेंस करने के लिए किया जाता है। इसके बाद होता है नॉन रिटर्न डैम्पर NRD जिसे कहा जाता है। इसका यूज स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ एयर इन द डक्ट। इसका फ्लो जो बैक फ्लो होता है डक्ट से, उसको रोकने के लिए किया जाता है। NRDS यूज्ड इन एग्जॉस्ट एंड वेंटिलेशन सिस्टम ओनली। यह आपको वेंटिलेशन सिस्टम और एग्जॉस्ट में यूज किया जाता है ओनली। ओके, नेक्स्ट टाइम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जॉस्ट फैन यूज टू एक्सट्रैक्ट द एयर। तो कौन से एग्जॉस्ट फैन का यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट द एयर के लिए। ओके, तो जैसे कि एक्सियल टाइप प्रोपेलर फैन हो गया, इसके बाद फॉरवर्ड कर्व हो गया, ट्विन फैन हो गया, डायरेक्ट ड्रिवन सेंट्रीफ्यूगल फैन का यूज हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट डक्ट शेप नॉर्मली यूज्ड। तो आइए देख लेते हैं। जो हम डिफरेंट डक्ट शेप का नॉर्मली यूज करते हो होता है रेक्टेंगुलर शेप, राउंड शेप, स्पायरल शेप, ओवल शेप। ओके, नेक्स्ट टाइम, हाउ डू यू कंट्रोल वाइब्रेशन ऑफ HO एंड चिलर। जो HO और चिलर में वाइब्रेशन होता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्प्रिंग वाइब्रेशन जो आइसोलेटर होता है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो रबर पैड होता है उससे भी हम वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद किनेटिक चेन होता है, इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबल बेलोज होता है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, तो वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन VAV एंड CAV। तो VAV क्या होता है, VAV होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम, और CAV क्या होता है, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम, मेंशन टिपिकल वाल्व अरेंजमेंट फॉर चिलर कनेक्शन। तो चेक और इंटरनेट ऑन HVAC, हम आपको अलग से वीडियो लेके आएंगे इसके लिए। नेक्स्ट टाइम, व्हाट डू यू कंसिडर्ड वाइल मेकिंग प्लांट रूम लेआउट, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आइए देख लेते हैं। जैसे स्पेस हो गया, साइट ओरिएंटेशन, प्लांट रूम लोकेशन, AC यूनिट रेडीमेड और टेलर मेड। ओके, नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ लोअर्स यूज्ड। आइए देख लेते हैं। पहला होता है फ्रेश एयर लोअर्स, सैंड ट्रैप लोअर्स, डोर लोअर्स, एक्यूस्टिक लोअर्स, सप्लाई एयर एंड रिटर्न एयर लोअर्स, ब्लैक ड्राफ्ट लोअर्स। ओके, नेक्स्ट टाइम, क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिलर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिलर में बात किया जाए तो एयर कूल्ड चिलर हो गया आपका, वाटर कूल्ड हो गया, विथ कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग हो गया, स्क्रू कंप्रेसर आपको कौन कौन सा आ गया, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आ गया, स्क्रू कंप्रेसर आ गया, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आ गया, स्क्रू चिलर आ गया। ओके, नेक्स्ट टाइम, व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेस्ट प्रेशर फॉर चिल्ड वाटर पाइपिंग फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जो टेस्ट प्रेशर होता है 1.5 टाइम्स ऑफ वर्क प्रेशर से, वर्किंग प्रेशर से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम, व्हाट आर द सेक्रेटरी चेक इन चिलर। चिलर में कौन कौन सी चीज़ को चेक करते हैं जिससे कि आपको सेफ्टी बोला जाता है। ओके, जैसे फ्लो स्विच हो गया, चिलर एंड
पंप इंटरलॉकिंग हो गया, हाई प्रेशर कट ऑफ हो गया, ऑयल प्रेशर स्विच हो गया, हाई सेक्शन सुपरहीट हो गया, एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट हो गया इत्यादि। ओके, नेक्स्ट टाइम व्हाट आर द टेम्परेचर एंड RH रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन कंफर्ट। जो हमारा कंफर्ट है ह्यूमन का, उसके लिए आपको कितने डिग्री टेम्परेचर और RH की रिक्वायरमेंट होती है। तो 22 + -2 होता है, यानी कि 22 से -2 हो सकता है और +2 हो सकता है। जैसे कि 22 से -2 20 हो गया और +2 24 हो गया। और जो RH होना चाहिए हमेशा 50% RH होना चाहिए, जिसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइम एट वाट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर सेम। कितने टेम्परेचर पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच गैस इज यूज टू पर्ज द रेफ्रिजरेंट लाइन ड्यूरिंग द ब्रेजिंग। यानी जब हम रेफ्रिजरेंट लाइन लीक हो जाता है, उसमें ब्रेजिंग करते तो उस समय कौन सा गैस डाला जाता है, तो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। ओके, नेक्स्ट है 1 TR बराबर कितना होता है, तो 1 TR बराबर 365 से 400 CFM होता है और 3.516 किलो वाट होता है 1 TR बराबर। ओके, नेक्स्ट टाइम हाउ मच डिजाइन वेलोसिटी रिक्वायर्ड इन द मेन डक्ट एंड ऑफिस बिल्डिंग। तो वेलोसिटी कितना होता है, डिजाइन वेलोसिटी रिक्वायर्ड इन द मेन डक्ट और ऑफिस बिल्डिंग में 1100 से 900 FPM होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम हाउ वी इंस्टॉल टर्मिनल इंसुलेशन इन डक्ट्स। हम टर्मिनल इंसुलेशन को कैसे डक्ट में इंस्टॉल करते हैं वो आपको बताना है। एंड व्हाट इज़ द इंसुलेटर थिकनेस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड डक्ट्स। तो जो डक्ट्स का इनसाइड होता है वो कितना होता है, तो 25 mm इनसाइड होता है और 50 mm क्या होता है, तो आउटसाइड। एंड डक्ट पासिंग थ्रू अनकंडीशन स्पेस। ओके, नेक्स्ट टाइम डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। ये क्या है, इज दिस नॉर्मल कैपेसिटी इक्वल इन एवरी कंट्री। तो यस, ये सारा इक्वल होता है। हाउ वी फाइंड वेट ऑफ डक्ट। वेट ऑफ डक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें आपको क्या चाहिए, तो वेट इन केजी में चाहिए तो 8.0318 गुने किससे करेंगे, थिकनेस से। इसके बाद इसको गुना करेंगे पैरीमीटर से, तो आपको केजी में आ जाएगा। वेयर पैरामीटर ऑफ डक्ट बराबर W गुने D/2/1000। ओके, नेक्स्ट टाइम व्हाट इज़ द डिफरेंट मटेरियल यूज फॉर अंडरग्राउंड चिल्ड वाटर सप्लाई। जिसमें आता है को प्री इंस्टॉल ब्लैक स्टील पाइप सच 40 विथ रबर क्लैडिंग। ओके, नेक्स्ट आता है हाउ टू फाइंड वेलोसिटी FPM। वी नीड टू नो। सबसे पहले हमको GPa एंड फ्रिक्शन का जानना जरूरी है। देन coincide them in graph and you will get velocity। इसके बाद velocity लेंगे and the chill water we need to know of cycle per year in KSA 6 month 30 days and 24 घंटा में। मान लीजिए 4360 हो गया। Spare for the value in the annexure of S-ray to find out the FPM। The FPM we will get will be the roof। To get the FPM rigs take 20% of the roof। To get runners take 20% of the riser। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द FCU। FCU क्या है, FCU क्या होता है, तो ए फैन कॉइल यूनिट। FCU होता है ए फैन कॉइल यूनिट होता है। इट इज सिंपल डिवाइस होता है कंसिक्यूटिंग ऑफ द हीटिंग एंड द कूलिंग हीटिंग एक्सचेंजर के लिए। और कॉइल एंड फैन होता है इसमें। इट इज़ द पार्ट ऑफ HVAC सिस्टम का पार्ट होता है। फाउंड इन रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में इसे आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HU। HU का फंक्शन क्या होता है, HU होता है, HU का फुल फॉर्म होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। इट इज़ यूज टू रिकंडीशन एंड सर्कुलेट एयर एज पार्ट ऑफ हीटिंग। यानी कि एयर को सर्कुलेट करता है। वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सिस्टम। द बेसिक फंक्शन ऑफ HU इज, जो HU का बेसिक फंक्शन होता है, टेक इन आउटडोर एयर को आउटसाइड एयर को लेता है, रिकंडीशन इट यानी कि इसे क्या करता है, ठंडा करता है, एंड सप्लाई इट एज द फ्रेश एयर टू बिल्डिंग, और फ्रेश एयर में सप्लाई करता है, जिसको कि आप TFA बोल सकते हैं। ओके, और HU में भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम। एयर कंडीशन सिस्टम के कितने टाइप आते हैं,
तो टाइप्स ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम, द चॉइस ऑफ विच एयर कंडीशन सिस्टम टू यूज डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग हाउ लार्ज द एरिया कितना बड़ा है, इट इज़ बी कूल्ड, द टोटल हीट जनरेटेड इनसाइड द इनक्लोज्ड एरिया etc. जैसे कि आ जाता है विंडो एयर कंडीशन, स्प्लिट एयर कंडीशन, पैकेज एयर कंडीशन, सेंट्रल एयर कंडीशन, ओके सिस्टम। इसके बाद है व्हाट डज ए HVAC इंजीनियर डू, HVAC इंजीनियर क्या करता है। तो एन HVAC इंजीनियर जॉब ड्यूटीज़ कैन इंक्लूड द डिजाइन करना, इंस्टॉलेशन करवाना, मेंटेनेंस करना एंड रिपेयर ऑफ हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम में जो भी खराबी आती है इसको रिपेयर करना, कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द HVAC सिस्टम, HVAC सिस्टम क्या है। तो वाइल द एनर्जी सेंट्रल यूजिंग द ट्राई टू अवॉइड द यूज एक्रोनिज्म, HVAC इज ए कॉमन यूज इन द हीटिंग एंड कूलिंग इंडस्ट्री, आपको कॉमन यूज किया जाता है हीटिंग और कूलिंग इंडस्ट्री में। इट स्टैंडर्ड फॉर हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशंस का फुल फॉर्म होता है। 3 फंक्शन ऑप्टन कंबाइंड इनटू 1 सिस्टम इन द टुडे मॉडर्न होम्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि 3 सिस्टम होता है, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन, इसमें 3 सिस्टम होता है, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BTU इन एयर कंडीशन, एयर कंडीशनिंग में BTU का क्या मीनिंग होता है। तो BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसे कि BTU कहा जाता है, इज द इंटरनेशनल मेजर ऑफ एनर्जी। तो यह आपको इंटरनेशनल एनर्जी को मेजर करने वाला आता है। BTU द अमाउंट ऑफ हीट नीड टू राइज 1 डिग्री पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री Fahrenheit in HVAC industry. BTU measure the quantity of heat a conditioning unit can remove from a room per hour. 1 BTU per hour is equal to 093 watts होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट तो व्हाट इज़ द वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम एंड डक्ट सिस्टम। तो वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम VAV इज क्या है, 1 मिनट्स। VAV टाइप ऑफ हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशन सिस्टम HVAC सिस्टम अनलाइक द कंसिस्ट एयर वॉल्यूम CAV system which supply a consistent airflow at the variable temperature. VAV system vary the airflow as the consistent temperature, okay. Next time what is the consistent volume system. Consistent volume system CAV is the type of heating, ventilation and air condition HVAC system. In a simple CAV system the supply airflow rate is consistent but supply air temperature vary to meet the thermal loads or space. Most CAV systems are small and serve a single thermal zone. Next time, what is the centralized air condition? Centralized air condition क्या होता है? The most common central cooling system is a split system होता है, which includes an outdoor cabinet containing a condenser coil or compressor and an indoor evaporator coil usually installed in the conjunction with your furnace or air handler. The compressor pumps a chemical called the refrigeration through the system, okay. Next time, what is the meaning of FAHU? FAHU is the observation used to fresh air handling unit. FAHU fresh air handling unit. These are usually centralized units employed to induce fresh air quantities to the confined space. They come into the picture where 3 are limitations of fresh air intake either directly through the HO. What next time? What is CFM and infiltration? The infiltration rate is the volumetric flow rate of outdoor air into a building, typically in cubic feet per minute CFM or liter per second LPS. The air exchange rate is the number of interior volume air change occur per hour and had units of 1 hour, okay. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। आप इसे PDF देखना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डाल देंगे नीचे। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं पूरे का। थैंक यू।